अंतरिक्ष का मौन, सोयूज 11 का अंतिम गीत। ये कहानी है जून 1971 की, जब अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर थी। सोवियत संघ ने अपने 3 सबसे बेहतरीन कॉस्मोनॉट्स को चुना, जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, विक्टर पटेसाएव और व्लादिस्लाव वोल्कोव। इनका मिशन ऐतिहासिक था, दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन साल्यूट 1 पर सफलतापूर्वक डॉक करना और वहां रहना। उनका अंतरिक्ष यान था सोयूज 11। धरती पर सब कुछ जश्न का माहौल था। सोयूज 11 ने शानदार ढंग से उड़ान भरी। तीनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पहुंचे, 23 दिन वहां बिताए और अनगिनत प्रयोग किए। वे हंसते हुए, खाते पीते हुए अपने अनुभव धरती पर भेज रहे थे। यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी अंतरिक्ष सफलताओं में से एक थी। 29 जून 1971 को घर वापसी का समय आया। तीनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से अलग हुए और सोयूज 11 के डिसेंट मॉड्यूल, वह हिस्सा जो पृथ्वी पर वापस आता है, में प्रवेश किया। पृथ्वी पर बैठे कंट्रोल रूम के वैज्ञानिकों के दिलों में खुशी थी। वे जल्द ही अपने नायकों का स्वागत करने वाले थे। जब सोयूज 11 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला था, तो कॉस्मोनॉट्स ने अपने रूटीन चेक इन किए। सब कुछ ठीक है, हम वापसी के लिए तैयार हैं, कमांडर जॉर्जी ने स्पष्ट आवाज में कहा। यह अंतरिक्ष से आया उनका अंतिम शब्द था। इसके बाद सोयूज 11 को पृथ्वी के वायुमंडल के उस क्षेत्र में प्रवेश करना था जहां रेडियो संचार कुछ देर के लिए टूट जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक जानते थे कि कुछ मिनट के लिए मौन रहेगा, लेकिन जब संचार फिर से स्थापित होने का समय आया, तो कंट्रोल रूम की स्पीकर से केवल सन्नाटा गूंजा। वैज्ञानिकों ने बार बार आवाज लगाई, सोयूज 11, यहाँ पृथ्वी, क्या आप सुन रहे हैं? कोई जवाब नहीं। घबराहट फैलने लगी। कुछ मिनट और बीत गए। सन्नाटा गहराता गया। उतरना और भयानक खोज। आखिरकार कजाकिस्तान के मैदानों में सोयूज 11 का कैप्सूल पैराशूट की मदद से धीरे से नीचे उतरा। यह उतरना एकदम परफेक्ट था। रिकवरी टीम तुरंत कैप्सूल के पास दौड़ी। दरवाजे को खोलने में कुछ देर लगी, क्योंकि वह कसकर सील था। जब टीम ने कैप्सूल का ढक्कन खोला, तो अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। तीनों अंतरिक्ष यात्री जॉर्जी, विक्टर और व्लादिस्लाव अपनी सीटों पर बैठे थे। वे पूरी तरह से स्थिर थे। उनके चेहरे पर नीले धब्बे थे और आंखें खुली थीं। वे तीनों मृत थे। बाहर से कैप्सूल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उतरना एकदम ठीक था। फिर भी अंतरिक्ष के नायकों को धरती ने मृत पाया। जांच शुरू हुई। कैप्सूल की हर बारीक से बारीक चीज जांची गई। पता चला कि डिसेंट मॉड्यूल और ऑर्बिटल मॉड्यूल के अलग होने के समय एक प्रेशर इक्वलाइजेशन वाल्व, दबाव संतुलन वाल्व, गलती से खुल गया था। ये वाल्व बहुत छोटा था, एक सिगरेट के पैकेट जितना। ये वाल्व केवल 30 सेकंड के लिए खुला रहा, लेकिन अंतरिक्ष के वैक्यूम निर्वात में ये 30 सेकंड का समय ही काफी था। वाल्व खुलते ही कैप्सूल की सारी हवा और दबाव बाहर निकल गया। कॉस्मोनॉट्स को अपनी मौत का कारण समझने या रिएक्ट करने का बमुश्किल 1 मिनट मिला होगा। वायुमंडल का दबाव खो जाने के कारण उनकी नसें फट गईं और वे ऑक्सीजन की कमी से कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गए। सोयूज 11 एक परफेक्ट मिशन के बाद भी एक भयानक त्रासदी बन गया। यह एक ऐसा मौन था जो हमेशा अंतरिक्ष के इतिहास में गूंजता रहेगा। अंतरिक्ष की असीम शांति में खोए 3 नायकों का अंतिम मौन गीत। तो आपको क्या लगता है कि उस डिसेंट मॉड्यूल में आखिर क्या हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके प्यार भरे लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।